जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान का एक वीडियो जो हमने एक जैद हमीद के यूट्यूब चैनल से सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपको पता चले कि ये कैसे खौफ में आ रहे हैं पाकिस्तानी। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ने बिल लगा दिया है, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा के प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दूसरी ओर ये बूढ़े रिटायर हुए 71 की लड़ाई में घुटने टेके हुए फौजी कैसे अब बिलबिला रहे हैं और बैठे हुए हैं, और ये इमरान खान को राय दे रहे हैं कि टीटीपी और दाइश खुरासान जैसे संगठनों के आगे इमरान खान को झुकना नहीं चाहिए। जबकि इमरान खान घुटनों के बल टीटीपी के आगे झुका हुआ और कभी कह रहा है हमें माफ कर दो, कभी कह रहे हैं आपको हम माफ करते हैं। ये ऐसे मीडिया माहौल बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये जैद हमीद की एक डिबेट जिसमें कैसे ये खौफ में आया हुआ है भारत से। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान सुना कि जिसमें वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की रियासत तहरीक तालिबान के खवारिज के साथ मुज़ाकरात कर रही है ताकि वो हथियार डाल सकें और रियासत उनको माफ़ी दे दे। ये एक इंतहाई नाजुक मामला है और ये लाजिम है कि हम वक्त पर हुकूमत वक्त को और पाक फ़ौज को नसीहत करें कि ये एक इंतहाई ख़तरनाक पॉलिसी होगी अगर आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खवारिज के साथ मुज़ाकरात करके उनको माफ़ी दे दी तो। और इसकी वजूहात हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने खुरेज दुश्मन के साथ मुज़ाकरात उस वक्त नहीं किए जाते जब वो घेरे में आ चुका हो, शिकस्त खुर्दा हो और अपनी मौत के नज़दीक हो। मुज़ाकरात हमेशा उस वक्त किए जाते हैं कि जब स्टेलमेट हो जाए, दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे से मुतसादिम जो फरीकैन हैं वो ऐसे वक्त पर आ जाएं कि जब जंग का कोई फैसला ना हो, उस वक्त फिर मुज़ाकरात करके कोई सुलह कर ली जाती है। आपको अगर तहरीक तालिबान से कोई मुज़ाकरात करने थे तो उस वक्त करते कि जब वो अफगानिस्तान में पूरे इंडिया की रियासत रॉ और आलमी दहशतगर्द CIA की तंजीमें उनको सपोर्ट कर रही थीं और वो पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे थे। मगर हमने ये भी देखा है कि माजी में जितने भी मुज़ाकरात और पीस डील्स और एग्रीमेंट्स हमने TTP के खवारिज के साथ किए, उन्होंने एक की पासदारी भी नहीं की। और यही निशानी इनकी सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के बारे में हमें बताई थी कि ये किसी मुआहदे और अहद की पासदारी नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सवात के एग्रीमेंट की थी कि जब वहां पर शरीयत ऑर्डिनेंस नाफिज करके इनके साथ एक एग्रीमेंट किया गया और उस मुआहदे के बाद इन्होंने कैप्टन जुनैद और कैप्टन नजम के सर कलम किए, उनको बेदर्दी से शहीद किया, उनके साथ 2-3 जवानों को और शहीद किया, जिसके बाद एक ऑपरेशन इनके खिलाफ शुरू हुआ। जबकि उस वक्त भी मैं रोक रहा था कि इनसे मुआहदे न करो, ये मुआहदों की पासदारी करने वाले नहीं हैं, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये वादों की पासदारी नहीं करते। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अफगानिस्तान में वो हुकूमत के जो इनको सपोर्ट कर रही थी, इंडियन गवर्नमेंट, रॉ, CIA, काबुल रजीम, NDS, उन सारों का सफाया हो गया अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगान तालिबान काबुल में आ गए और उनकी हुकूमत वहां कायम होने जा रही है, तकरीबन हो चुकी है। ऐसी सूरत हाल में वो तमाम दहशतगर्द ग्रोह जो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे वो यतीम हो गए। चाहे वो ISIS खुरासान हो, चाहे वो TTP हो, चाहे वो BLA हो, अब वो मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान में यतीम हो चुके हैं। ना उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन है, ना उनको कोई पैसे मिल रहे हैं, ना उनके कोई हैंडलर वहां मौजूद है, ना इंडियन इंटेलिजेंस वहां मौजूद है, ना JSOC है, ना CIA है। और ये वक्त बहुत खतरनाक है TTP के लिए भी। वो खुद चाहते हैं कि उन्हें कोई रास्ता मिल जाए कि वो कुछ वक्त सरवाइव कर जाएं, उस वक्त तक कि रियासत पाकिस्तान इनकी तरफ से मुतमईन हो जाए, इनको माफ कर दे, इन पर हल्का हाथ रखे, इनसे दरगुजर कर ले और इनको मौका दे दिया जाए कि ये दोबारा पाकिस्तान में आकर आबाद हो जाएं, जब तक कि इंडिया मशरक से पाकिस्तान पर हमला ना करे। और जब इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा, जो कि करने जा रहा है, जो जंगी तैयारियां मोदी की हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जुनून की हद तक पहुंची हुई हैं। जब इंडिया हमला करेगा तो ये सारे स्लीपर सेल्स जिनके साथ आप पीस डील्स कर चुके हैं, ये खवारिज मुआहदे तोड़कर एक मरतबा फिर रियासत पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। उस वक्त आप क्या करेंगे? कौन गारंटी देगा इस बात की कि ये पाकिस्तान की रियासत पर हमला नहीं करेंगे?
यह वक्त है कि पाकिस्तान की रियासत अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड लें, आप उन्हें इज्जत दें, उनको रिकग्नाइज करें, उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में खोलें। और अफगान तालिबान ने जो ये बात की है, जो गारंटी दी है कि वो किसी सूरत में अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये अफगान तालिबान की ड्यूटी लगाएं कि वो अफगानिस्तान के अंदर से टीटीपी, IS, दाइश, खुरासानी और BLA के एलिमेंट्स को खत्म करें। अभी अफगान तालिबान ने मुकम्मल अफगानिस्तान पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं लिया है, उनकी हुकूमत अभी मुनज़्ज़म तौर पर फ़ाल नहीं हुई है। और फिर अगर पाकिस्तान की रियासत उनको रिकग्नाइज करती है तो फिर वो लाजमन अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के तहत भी, हमारे आपस के बाहिनी जिम्मेदारियों के तहत भी वो उन पर लाजिम होगा कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों का सफाया करें। दो जानिब से, पाकिस्तानी रियासत एक जानिब और अफगान तालिबान एक जानिब। आप मुझे बताइए BLA और TTP के क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है, कितना सर्वाइव कर सकेंगे वो? पिछले 20 साल से 1 लाख पाकिस्तानियों का इन्होंने खून बहाया है, APS में हमारे बच्चे ज़िबा किए हैं, हमारे सिपाहियों और अफसरों और जवानों के सरों से फुटबॉल खेला है। इनके एक कुत्ते को भी माफी नहीं दी जा सकती। और यह वक्त जब रियासत पाकिस्तान ताकतवर हो चुकी है, अफगान तालिबान अफगानिस्तान में आ चुके हैं, बीच में से भारतीय रॉ का सफाया हो चुका है। यह वक्त निगोशिएशंस का नहीं है, यह फौजी ऑपरेशन का है। यह वक्त है कि पूरी ताकत के साथ अफगान तालिबान से बात करें, अफगानिस्तान के अंदर जाके मारना पड़े तो मारे। अफगान तालिबान इजाजत देंगे आपको, उनके साथ एग्रीमेंट बिल्कुल आप रिकग्नाइज करें, रिस्पेक्ट दें, वो एक ही बात है। वो किसी सूरत आपको मना नहीं करेंगे। जहां उनको मदद की जरूरत है मदद फराहम करें। उनके पास ग्राउंड ट्रूप्स हैं तो हेलीकॉप्टर्स आप दें, एयर सपोर्ट आप दें, ड्रोन सपोर्ट आप दें। खत्म करें जाके TTP को। TTP की मजाल नहीं है कि वो अफगान तालिबान के आगे स्टैंड ले सके। इधर से रियासत पाकिस्तान दबाए उनको, उधर से अफगान तालिबान दबाएं, क्रश करके एक मरतबा इस फितने को खत्म कर दें। श्रीलंका से याद करें, 30 साल श्रीलंका ने तमिल टाइगर्स के खिलाफ जंग की, लेकिन उन्होंने कोई पीस डील नहीं की तमिल टाइगर्स के साथ। उन्होंने एक दफा फाइनल जंग करके फितने का खात्मा कर दिया। प्रभाकरन जो उसका सरबरा था, उसको ले जाके ज़िबा किया जंगलों में। उसके बाद तमिल टाइगर का वजूद खत्म कर दिया श्रीलंका में। उसके बाद से 20 साल हो गए अमन है। जब इतना बड़ा कैंसर हो TTP जैसा, तो एन उस वक्त जब वो शिकस्त खुर्दा हो, घबराए हुए हो, घेरे में आ चुके हो, उनकी लॉजिस्टिक टूट चुकी हो, उनके फंड और सप्लाई लाइन खराब हो चुकी हो, ऐसे मौके पर पीस डील नहीं करते। ऐसे मौके पर दुश्मन को खत्म करते हैं। अगर इनको छोड़ दिया तो ये एक दफा फिर हमला करेंगे आपके ऊपर, जब इंडिया मशरक से पाकिस्तान पर हमला करेगा। याद रखिएगा ये बात। अब सिर्फ TTP के वो एलिमेंट्स रह गए जिनके पास पहले से एसेट्स, रिसोर्सेज, पैसे मौजूद हैं, मुल्क के अंदर उनके हिमायती मौजूद हैं। मंजूर पिश्तीन जैसे ग्रोहों के अंदर, अवामी नेशनल पार्टी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट और सपोर्ट कर रहे हैं। वो सारी दहशतगर्दी मकामी है जिसको हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन पीछे से उनकी सप्लाई लाइन टूट चुकी है। लिहाजा ये बात बड़ी तंबीह और ताकीद के साथ मैं रियासत पाकिस्तान के इदारों को, सरबराहों को कहूंगा, ऐसी गलती न करना। हम एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी जाया करेंगे इस वक्त इनको खत्म करने की, अगर हमने पीस डील करके इनको सर्वाइव करने का एक और लीज ऑफ लाइफ दे दी, दोबारा से हमने इनको जिंदा रहने का मौका दे दिया। डोंट डू दैट। ये हिस्टोरिक ब्लंडर होगा हमारा। हम एक और हिस्टोरिक ब्लंडर कर रहे हैं कि तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हमारा सबसे ज्यादा स्टेक इन्वॉल्व है अफगानिस्तान के साथ। ये और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अफगानिस्तान का सारा चार्ज हम संभालें, हम जिम्मेदारी लें इनकी। उनकी खुराक का बंदोबस्त करना, उनकी सिक्योरिटी का, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग, उनकी फौज को रीबिल्ड करना, उनकी एयरलाइन को दोबारा से चलाना, उनके कम्युनिकेशन, फोन, मोबाइल सिस्टम्स को बिल्डअप करना, ये सब काम पाकिस्तान को करने चाहिए। जिस तरह इंडिया ने इतना बड़ा इन्फ्लुएंस कायम कर लिया था अफगानिस्तान में, वो डैम से लेके बसें तक चला रहे हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना के दिया उन्होंने, इतना सब इन्वेस्टमेंट उन्होंने की जो अल्लाह ने जाया करवा दी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप दूसरे मुल्कों के लिए क्यों खाली कर रहे हैं? वहां पर क्यों आप मौका दे रहे हैं कि खित्ते या दूसरे ममालिक आकर अफगानिस्तान में अपनी जगह बना रहे हैं और पाकिस्तान को डिस्प्लेस करें? ये हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी जाया नहीं की जाती। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी छोटी होती है। आपने अगर एग्रेसिवली आगे बढ़कर काम ना किया तो कोई और आके उस वैक्यूम को फिल कर देगा। तो यह बात मैं बड़ी ताकीद के साथ कह रहा हूं कि रियासत पाकिस्तान को किसी सूरत में इन खवारिज से नेगोशिएट नहीं करना। और अगर आप किसी छोटे मोटे ग्रुप के साथ बातचीत कर भी रहे हैं तो इसको अनाउंस करने की क्या जरूरत है? यह बताने के लगता तासुर यह मिलता है कि रियासत पाकिस्तान खौफजदा है, घबराई भी है, जंग नहीं करना चाहती
और ये बयान जो बार बार प्राइम मिनिस्टर देते हैं, खुदा के वास्ते कोई इनको मना करे कि ये बयान आइंदा दोबारा ना दीजिएगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती। जंग ही सारे मसलों का हल होती है। अफगान तालिबान ने 20 साल जंग करके आजादी हासिल की है, निगोशिएशन से नहीं की, पीस टॉक से नहीं की, अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी में जाकर आजादी नहीं हासिल की, उन्होंने तलवार के जोर पर आजादी ली है। निगोशिएशन सिर्फ आखिर में होती है जब दुश्मन शिकस्त खा जाता है, तो यह शराइत तय करने के लिए कि तुमको हम निकलने का रास्ता कैसे देंगे, बस इस काम के लिए निगोशिएशंस होती हैं। अगर अफगान तालिबान जंग ना करते तो 20 साल निगोशिएट करते अमेरिका से, अमन मुआहदे करते, पीस डील्स करते, तो क्या अभी अमेरिका अफगानिस्तान से निकलता? आपने 72-73 साल यूनाइटेड नेशंस में जाके देख लिया, क्या कश्मीर का मसला हल हुआ? आखिर में तलवार से ही हल होगा। जंग ही मसले का हल है। जब आप जहन्नुम के कुत्तों और नरेंद्र मोदी जैसे भेड़ियों से बात करते हैं तो वहां तलवार बात करती है, क्योंकि ये ना कोई वादा समझते हैं, ना किसी वादे को पासदारी करते हैं, ना इनकी जबान का कोई एतबार है, ना इनकी कसम पे कोई एतबार कर सकता है, ना ये आप किसी बात का लिहाज करने वाले हैं। इनकी ज़हनियत दरिंदों वाली, जानवरों वाली, जहन्नुम के कुत्तों वाली होती है। तो खुदा के वास्ते ये गलतियां न करें। आप रियासत पाकिस्तान को कमजोर साबित कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान घबरा गई है, कमजोर है। आप बात करते हुए आपके वजूद में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जिस कॉन्फिडेंस की एक एटमी इस्लामी पावर के सरबराह को जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जो दिखाना पड़ता है इसको कि मैं एक इस्लामी न्यूक्लियर पावर का सरबराह हूं। फॉर गॉड सेक अपने एडवाइजर चेंज करें। ये मोईद यूसुफ और शाह महमूद कुरैशी बेड़ा गर्क करा देंगे आपका। ये पैसिफिस्ट, इन्होंने आपको भी पैसिफिस्ट बना दिया अगर आप पहले ही नहीं थे तो। Somebody should advise him, please. पाकिस्तान की रियासत को अपनी इज्जत क्लेम करनी पड़ेगी। You have to show that you are a nuclear power. हम एक एटमी ताकत हो के पूरी दुनिया से खौफजदा किस लिए हैं? हत्ता कि अब स्टेट ये आ गई है कि हम टीटीपी से पीस डील करने जा रहे हैं। वो जहन्नुम के कुत्ते जो घेरे में आ चुके हैं। हमारी स्ट्रैटेजी गलत है उनको डील करने की। हम अभी तक अपनी पैसिव रिएक्टिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी रखी हुई है हमने, इसलिए हमारे जवान रोज शहीद हो रहे हैं, हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। गो फुल आउट, फुल एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ अफगान तालिबान को इंगेज करें, इन्वॉल्व करें, दो पिंसर बनाएं, यहां से भी और वहां से भी, एंड देन क्रश दीज डॉग्स ऑफ हेल इन द मेटल। इनके साथ निगोशिएट नहीं करें, इनके सर काट के उसी तरह लटका दें जैसे ये हमारे जवानों और अफसरों के सर काट के इनसे फुटबॉल खेला करते थे। दैट इज द ओनली सोल्यूशन सय्यदी रसूलुल्लाह हैज टोल्ड अस विद। फरमाया जहां मिले कत्ल कर दो इनको, इनसे बातचीत ना करो, क्योंकि ये मुआहदों की पासदारी करने वाले नहीं है। और ये बात हम पहले 10 दफा इनसे मुआहदे करके देख चुके हैं। बार बार दोबारा वो गलतियां दोहराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। तैयारी करें, भारत भी हमला करने जा रहा है, उसकी जंगी तैयारियां जुनून पर हैं। इससे पहले कि भारत हमला करे, अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका आपको दे दिया है कि आपकी पुष्ट महफूज कर दी है कि वहां अफगान तालिबान आ गए। लेकिन ये सांप के बच्चे बीच में ना छोड़ें, BLA वाले और TTP वाले और दाइश खुरासानी वाले, इन सबको अभी खत्म करें जब वक्त है आपके पास। जंग शुरू हो गई इंडिया के साथ, फिर ये लोग आपको तंग करेंगे, फिर ये आपकी पुष्ट पर हमला करेंगे, उस वक्त इनको खत्म करना मुश्किल होगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और आप लोगों को समझ दे कि इतने तारीखी मौकों को ज़ाया न करें, वरना बहुत बड़ा कफ़ारा हमें अपने खून से अदा